आप सभी को सत्संग का महत्व भी जानना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु, सुधारने के लिए सत्संग मूलाधार है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सत्संग क्या है? इस संसार में 3 पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति सत हैं। इन तीनों के बारे में जहां अच्छी तरह से बताया जाए उसे ही सत्संग कहते हैं। श्रेष्ठ और सात्विक जनों का संग करना, उत्तम पुस्तकों का सत्संग करना, पवित्र और धार्मिक वातावरण का संग करना, यह सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन, पेड़ पौधों के लिए खाद्य सामग्री, खाद, भोजन आदि से हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, किंतु आत्मा जो शरीर की मालिक है उसकी संतुष्टि के लिए हम कुछ नहीं करते। आत्मा को संतुष्ट करना है तो सत्संग में जाओ। आत्मा का भोजन है सत्संग, स्वाध्याय और संध्या है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों व पापों को दूर करता है। इसका आशय है सत्संगति। सत्संगति जो है वो मूर्खता को हर लेती है, वाणी में सत्यता का संचार कर लेती है, दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ा देती है। चिंता में भी व्यक्ति यदि घिरा हुआ तो उसको प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, उसको प्रसन्नता प्रदान कर देती है, और दिशाओं में यश और कीर्ति प्रदान करती है। वस्तुतः सत्संगति मनुष्य हर तरह से मनुष्य का ये कल्याण करती है। जैसे चाशनी का मेल को यदि साफ करना हो तो कुछ मात्रा में दूध डालना चाहिए, उसी प्रकार जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सत्संग करना परम आवश्यक है। प्रातः काल का भोजन जैसे सायंकाल तक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे ही सुबह का किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पाप से बचाता है। सायंकाल का सत्संग हमें कुकृत्यों से, कुविचारों से बचाता है। मानव सत्संग से सुधरता है, कुसंगति से बिगड़ता है। कहा भी क्या, ऐसा कहा गया है कि जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। जैसा संग करोगे रंग भी वैसा चढ़ेगा। सत्संग मानसिक समस्याओं की एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। जब मन में काम क्रोध रूपी वासनाओं की आंधी उठती है तो ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगते हैं। तब ऐसे में सत्संग औषधि का कार्य करता है। विद्वानों का मानना है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने पर ऐसा माना जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। सत्संग होता क्या है? 2 शब्दों का मेल है, अर्थात सत्य का अर्थ क्या है? परमात्मा। संग का अर्थ क्या है? एक से अधिक लोगों का समूह, यानी परमात्मा का संग। जहां पर परमात्मा की चर्चा या परमात्मा के बारे में कई संत महात्मा लोग, ज्ञानी आदमी
चर्चा कर रहे हैं, उनके गुणों को गा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वही सत्संग है। सत्संग कितने प्रकार का होता है? सत्संग 4 प्रकार का होता है। पहला, सत्संग का अर्थ सत परमात्मा से प्रेम, सत यानी परमात्मा और संग यानी प्रेम, यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। सत यानी परमात्मा के संग रहना, अर्थात परमात्मा का साक्षात करना, साक्षात दर्शन करके भक्तों का उनके साथ रहना ही सर्वोत्तम सत्संग है। यही सत्पुरुष का संग है, क्योंकि सत्पुरुष सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही है। इस सत्संग के सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है। मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। तुलसीदास जी ने विशेष सत्संग की महिमा कही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में क्षण मात्र सत्संग को रख दिया जाए, तो एक क्षण में, एक क्षण के सत्संग के सुख के समान उन दोनों का सुख मिलकर भी नहीं होता है। भगवान के प्रेमी भक्त परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग के लिए प्रयत्नशील कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिसमें जब व्यक्ति दुखी हुआ तो प्रभु को याद कर लिया, जैसा कि द्रौपदी ने व गजराज ने किया था। शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का वर्णन है। ऐसे 7 शास्त्रों को सदा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पठन पाठन मनन अनुशीलन करने से सत्संग का ही लाभ होता है। इन सभी सत्संग में पहले नंबर के सत्संग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान की कृपा से ही यह मिलता है। संग प्राप्त होना कोई साधारण प्राप्त नहीं है, ये कोई इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता। बड़े ही सौभाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्य सत्संगति। संगति कर अंता। पुण्य की पूंजी और पुण्य और पूर्व के महान शुभ संस्कार के संग्रह से ही महापुरुषों का संग मिलता है। ऐसे सत्संग का फल संसार के आवागमन यानी जन्म मरण से सर्वथा छूट जाता है। महात्मा के संग से जैसा लाभ होता है वैसा लाभ संसार में किसी भी संग से नहीं हो सकता। संसार के लोग पारस की प्राप्ति को बड़ा मानते हैं, परंतु सत्संग लाभ तो बहुत ही विलक्षण है।